मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज के लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू न्यूटन्स सेकंड ऑफ मोशन, इम्पल्स एटसेट्रा। देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पर अ फोर्स वेक्टर F इज इक्वल टू 6I माइनस 8J प्लस 10K। फोर्स यहाँ पर गिवन है इन न्यूटन इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी। कैलकुलेट मास ऑफ द बॉडी। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल यहाँ पर। देखिए फोर्स इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर क्या दिया है, वेक्टर F इज इक्वल टू 6I माइनस 8J प्लस 10K। ओके, एंड इट इज गिवन इन न्यूटन। और एक्सेलरेशन A, एक्सेलरेशन कितना दिया है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड है एक्सेलरेशन का, इसलिए हम वेक्टर में नहीं लिखेंगे। A इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट मास ऑफ द बॉडी, यम की वैल्यू निकालनी है, राइट। अब देखिए F इज इक्वल टू यम ए, तो यम इज इक्वल टू F बाय ए। ये फॉर्मूला है मास निकालने के लिए, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। अब इस F का मतलब क्या होगा, फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, लेकिन हमें वेक्टर फॉर्म में दिया है, तो इसका मतलब इस इक्वेशन का, वेक्टर का हमें पहले मैग्नीट्यूड लेना होगा। देखिए F इज इक्वल टू रूट Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर प्लस Fz स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, इससे हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो Fx मतलब वेक्टर I, यूनिट वेक्टर I का कोएफिशिएंट 6 स्क्वायर प्लस Fy मतलब यूनिट वेक्टर J का कोएफिशिएंट -8 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू रूट 36 प्लस 64 प्लस 100 है ना, -8 का स्क्वायर प्लस 64। सो F इज इक्वल टू रूट, अब इसके एडिशन कितने होगी 200, दैट इज रूट 100 इंटू 2। ओके, तो 100 का स्क्वायर रूट आएगा 10 रूट 2 न्यूटन। तो ये इतना मैग्नीट्यूड आता है। तो मास कितना होगा फिर, मैग्नीट्यूड है यहाँ पर 10 रूट 2 डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन 1, therefore mass of the body is equal to 10 root 2 और यूनिट होगा किलोग्राम। so this is the answer, है ना, सिंपल न्यूमेरिकल है। ओके, नाउ सेकंड न्यूमेरिकल देखिए। a block of mass 5 kg is resting on a frictionless plane. It is struck by a jet releasing water at rate of 3 kg per second at a speed of 4 meter per second. Calculate the initial acceleration of the block. देखिए सपोज ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है और इसके ऊपर एक ब्लॉक है, दिस इज द ब्लॉक। यहाँ पर एक ब्लॉक है स्टूडेंट, ठीक है, और इसका मास कितना दिया है, मास ऑफ द ब्लॉक इज, देखिए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg 5 किलोग्राम इज रेस्टिंग, ये रेस्ट है यहाँ पर, ये रेस्ट है यहाँ पर। ओके, ऑन फ्रिक्शनलेस प्लेन इट इज स्ट्रक बाय जेट रिलीजिंग वाटर। तो यहाँ पर एक जेट है, ओके, और यहाँ से वाटर रिलीज होता है स्टूडेंट, इस तरह से इसके ऊपर, ये वाटर इसके ऊपर ऐसे स्ट्रक होगा और इसमें से वाटर रिलीज हो रहा है ना। अब रिलीजिंग रेट कितना दिया है, एट द रेट ऑफ 3 किलोग्राम पर सेकंड, मतलब यहाँ पर dm by dt रेट से वाटर रिलीजिंग हो रहा है, और इस dm by dt की वैल्यू कितनी है, इट इज गिवन 3 किलोग्राम पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड के अंदर 3 किलोग्राम वाटर यहाँ पर रिलीज होता है, और उतना वाटर इस ब्लॉक के ऊपर जाकर स्ट्रक हो जाएगा। ओके, तो ये ब्लॉक यहाँ पर मूव होगा ना, ये ब्लॉक मूव होगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। अब इस वाटर कंटिन्यूअसली इसके ऊपर स्ट्रक होता है एट द रेट ऑफ 3 किलोग्राम पर सेकंड। ओके, तो ये ब्लॉक मूव होगा, राइट, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, मूव होता है मतलब क्या, उसकी वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। तो कैलकुलेट इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो एक्सेलरेशन हमें निकालना है स्टूडेंट। ओके, और एक क्या दिया यहाँ पर, एट द स्पीड ऑफ, मतलब देखिए इट इज स्ट्रक बाय जेट रिलीजिंग वाटर एट द रेट ऑफ 3 किलोग्राम पर सेकंड एट द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, मतलब ये जो यहाँ पर जेट होगा और ये ट्रॉली होगी, ओके,
तो ये ट्रॉली होगी स्टूडेंट, ओके, एंड इट इज मूविंग विथ स्पीड। तो ये स्पीड यहाँ पर दी है कितनी, 4 मीटर पर सेकंड। तो कंटिन्यूअसली मूविंग होता है 4 मीटर पर सेकंड से, और ये वाटर 3 किलोग्राम पर सेकंड रेट से इजेक्ट आउट होता है और स्ट्रक हो जाते हैं इस ब्लॉक के ऊपर। तो ये ब्लॉक और ये ट्रॉली दोनों ऐसे मूव हो जाएंगे, ओके। तो इसका एक्सेलरेशन हमें निकालना है इसका। तो चलिए ये एग्जांपल किस टाइप का है, जहां पर मास वेरिएबल है। देखिए 3 किलोग्राम पर सेकंड से वाटर रिलीज है, मतलब इसका मास 3 किलोग्राम पर सेकंड से कम हो रहा है, ये रेट है यहाँ पर, ओके। और इसकी स्पीड कितनी है यहाँ पर, 4 मीटर पर सेकंड। तो फोर्स कितना होगा ये हम निकाल सकते हैं पहले। देखिए फॉर्मूला कौन सा यूज करना है फिर, F इज इक्वल टू V इंटू dm/dt, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना फोर्स निकालने के लिए। अब फोर्स मालूम हो गया, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। देखिए F इज इक्वल टू ma, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F बाय m। समझ में आ रहा है आपको। इस फॉर्मूले से इसके ऊपर फोर्स कितना एक्ट हो रहा है वो निकाल सकते हैं, राइट। अब इसका मास तो पता है 5 किलोग्राम, अब इसके ऊपर फोर्स कितना एक्ट हो रहा है यहाँ से अगर निकलता है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, राइट। तो पहले फोर्स निकालेंगे। F इज इक्वल टू V कितनी दे यहाँ पर 4 इंटू dm/dt 3, तो फोर्स कितना हो गया 12 न्यूटन, राइट। इतना फोर्स इसके ऊपर एक्ट होगा इस रेस्टिंग ब्लॉक के ऊपर, ओके। तो A इज इक्वल टू F कितना है फिर 12 डिवाइड बाय मास ऑफ द ब्लॉक इज 5, तो एक्सेलरेशन कितना होगा 5 से डिवाइड करते हैं, 5 टू 10, ओके। पॉइंट दिया है, कैरी कितना होगा 220, 5 4 20, तो 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इतना इनिशियल एक्सेलरेशन इस ब्लॉक के ऊपर क्रिएट होगा स्टूडेंट, राइट। समझ में आएगा आपको, ओके। नो और एक तरीका है, देखिए जैसे यहाँ पर हमने फोर्स पहले निकाला है, बाद में ये फॉर्मूला यूज किया है, या फिर इसी फॉर्मूले के अंदर हम फोर्स के जगह पर क्या लिखेंगे, फोर्स के जगह पर लिखते हैं m इंटू ए, एम ए इज इक्वल टू V dm/dt, ओके। तो A इज इक्वल टू V बाय m इंटू dm/dt। चलिए V कितना है 4 है, dm/dt है 3, और मास ऑफ द ब्लॉक है 5, तो ये 12/5, मतलब यहाँ पर भी आंसर आएगा ना 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से ये भी एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट थर्ड न्यूमेरिकल देखिए, अ हैमर of 1 kilogram moving with speed of 6 meter per second strike a wall and comes to rest in 0.1 second। देखिए एक हैमर है, ओके, मास कितना है इसका 1 किलोग्राम, एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स द वॉल विथ व्हाट वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड। देखिए ये 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से मूव होता है एंड स्ट्राइक विद द वॉल, और यहाँ पर आकर हैमर रेस्ट हो जाएगा। मतलब इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड थी, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 0 होगी, ओके। तो कैलकुलेट क्या करना है, और इसके लिए टाइम कितना है, ये 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी 0 कितने देर में होती है 0.1 सेकंड के अंदर। कैलकुलेट इंपल्स ऑफ द फोर्स, तो इंपल्स निकालना है यहाँ पर हमें। देखिए टाइम ड्यूरेशन बहुत ही कम है ना 0.1 सेकंड। नो एवरेज रिटार्डिंग फोर्स निकालना है, दैट स्टॉप द हैमर, एंड एवरेज रिटार्डेशन ऑफ द हैमर निकालना है, ओके। चलिए गिवन डाटा क्या क्या दिया है यहाँ पर, हैमर ऑफ मास, ओके 1 किलोग्राम हैमर, इसका मास दिया है 1 किलोग्राम, और उसकी स्पीड कितनी है v, इनिशियल वेलोसिटी हम लेंगे ना यहाँ पर, तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए सिंबल u होता है 6 मीटर पर सेकंड, और जब ये स्ट्राइक होगा विद द बॉल तो हैमर रेस्ट हो जाएगा ना, तो फाइनल वेलोसिटी होगी 0 स्टूडेंट, ओके। और इसके लिए टाइम ड्यूरेशन कितना है 0.1 सेकंड। कैलकुलेट इंपल्स, तो इंपल्स पहले हम निकालते हैं, ओके। तो इंपल्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा, इंपल्स इज इक्वल टू दैट इज सिंबल J इज इक्वल टू F इंटू dt। देखिए F इंटू dt एंड इट इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट v माइनस u, दैट इज चेंज इन मोमेंटम, है ना। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था ना, इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू शॉर्ट ड्यूरेशन इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, मतलब m कॉमन निकाल सकते हैं
v माइनस यू। तो इससे हम इम्पल्स निकाल सकते हैं स्टूडेंट। तो J इज इक्वल टू, देखिए मास कितना है 1 किलोग्राम, ओके, इन ब्रैकेट V 0 माइनस U 6, सो दिस इज माइनस 6 न्यूटन सेकंड। तो ये इतना इम्पल्स प्रोड्यूस होगा, बिकॉज यहाँ पर वेलोसिटी कम होती है इसलिए माइनस साइन आ गया, राइट। ये फर्स्ट आंसर निकल गया। अब सेकंड, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स दैट स्टॉप्स द हैमर। देखिए F की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है, J की वैल्यू हमने निकाली ऑलरेडी, अब F की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो रिटार्डिंग फोर्स दैट स्टॉप द हैमर, हैमर यहाँ पर आकर वॉल के साथ स्टॉप हो जाता है, मतलब फोर्स इज नोन एज रिटार्डिंग फोर्स, जिसकी वजह से वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड से 0 होगी, तो ये रिटार्डिंग फोर्स होगा ना। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, J इज इक्वल टू F इंटू डी टी, ये वाला फॉर्मूला है ना। तो इससे हम F की वैल्यू निकाल सकते हैं स्टूडेंट, J डिवाइडेड बाय डी टी, ओके। तो F इज इक्वल टू, देखिए इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इज इक्वल टू इम्पल्स अपॉन टाइम ड्यूरेशन। तो इम्पल्स कितना आ गया यहाँ पर, ओके, माइनस 6 डिवाइडेड बाय डी टी कितना है 0.01, 0.1, नॉट 0.01, 0.1। तो पॉइंट निकालने के बाद ऊपर एक जीरो ऐड होगा ना, तो माइनस 60 न्यूटन, ओके। सो नेगेटिव साइन यहाँ पर किस लिए आता है, बिकॉज इट इज रिटार्डिंग फोर्स। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा फिर रिटार्डिंग फोर्स का 60 न्यूटन, ओके। तो ये यहाँ पर होगा 60 न्यूटन होगा मैग्नीट्यूड। नेगेटिव साइन शोज दैट इट इज रिटार्डिंग, ओके। नंबर 3, अब हमें निकालना है एवरेज रिटार्डेशन, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ हैमर, ओके। तो F इज इक्वल टू m a, तो एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या होगा F बाय m, ओके। तो F कितना है यहाँ पर माइनस 60 डिवाइडेड बाय m, दैट इज मास ऑफ द हैमर 1। तो एक्सेलरेशन क्या होगा फिर माइनस 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव साइन शोज दैट इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, दैट इज रिटार्डेशन, ओके। तो रिटार्डेशन के लिए फॉर्मूला मतलब मैग्नीट्यूड क्या होगा 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल 4। A force of 50 Newton acts in direction as shown in figure. The block of mass 5 kg resting on a smooth horizontal surface. Find out acceleration of the block. देखिए यहाँ पर एक ब्लॉक दिया है, this is block, okay, और इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है इस डायरेक्शन में, that makes angle 60 degree with vertical, okay, वर्टिकल प्लेन जो है इसके साथ ये फोर्स की डायरेक्शन कितनी होती है एंगल 60 डिग्री स्टूडेंट। तो ये फोर्स कितना है यहाँ पर F इज इक्वल टू 50 न्यूटन, और इस ब्लॉक का जो मास होगा कितना है यहाँ पर 5 kg, 5 किलोग्राम। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन हमें निकालना है स्टूडेंट, क्या निकालना है एक्सेलरेशन। लेकिन डायरेक्शन ऑफ फोर्स यहाँ पर एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं है, बिकॉज ये फोर्स अप्लाई करने के बाद यहाँ पर ब्लॉक इस तरह से होगा ना इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा ये हमें यहाँ पर निकालना है। तो फोर्स का भी हॉरिजॉन्टल ही कंपोनेंट होना चाहिए ना। यहाँ पर देखिए फोर्स की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अलग अलग है ना। तो एक्सेलरेशन अगर हॉरिजॉन्टल है तो मतलब फोर्स भी हॉरिजॉन्टल होगा, बिकॉज फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है ना। तो चलिए इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल सकते हैं ना। देखिए ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा इस तरह से, ओके, और ये होगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये एंगल अगर 60 है तो ये एंगल कितना होगा स्टूडेंट 60 होगा ना, ये एंगल होगा 60। तो देखिए वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा फिर F cos थीटा, बराबर एडजेसेंट साइड, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा फिर F sin थीटा, ये होगा। तो एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब फोर्स का भी कौन सा कंपोनेंट लेना चाहिए हॉरिजॉन्टल लेना चाहिए, ओके। तो देखिए F इज इक्वल टू m a, ये जनरल फॉर्मूला है ना। तो देयरफॉर a के लिए फॉर्मूला क्या होगा वेक्टर F डिवाइडेड बाय m, ओके। तो a इज इक्वल टू
अब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें लेना होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय एम, राइट। देयरफॉर ए इज इक्वल टू, समझ में आ गया ना आपको, बिकॉज एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो उसी डायरेक्शन में फोर्स लेना होगा। तो फोर्स की डायरेक्शन जो हॉरिजॉन्टल है वो कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो एफ साइन थीटा यहाँ पर लिया हमने। तो ए इज इक्वल टू एफ कितना है 50 इंटू साइन थीटा कितना है यहाँ पर 60 डिग्री डिवाइडेड बाय एम 5। ओके, तो ए इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आएगा 10 इंटू साइन 60 की वैल्यू कितने होते हैं स्टूडेंट, साइन 60 इज इक्वल टू टेबल वैल्यू, यस इट इज √3/2। ओके, 2 5 10, therefore a is equal to 5√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन होगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ √3। ये आंसर होगा 5√3। अगर हम √3 की वैल्यू लगते हैं स्टूडेंट, देखिए a इज इक्वल टू 5 इंटू, अब √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732। तो 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 * 10 कैरी 1, 5 3 * 15 प्लस 1 16 अगेन कैरी 1, 5 7 * 35 प्लस 1 36। ओके, कैरी 3, 5 * 5 प्लस 3 8। ये 8.660 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। इस तरह से सॉल्व किया स्टूडेंट। उसके बाद 5th नंबर का न्यूमेरिकल देखिए। A ball of mass 0.2 kg hits a wall at an angle of 45 degree with a velocity of 25 meter per second. If the ball rebounds at 90 degree to the direction of incidence, calculate the change in momentum of the wall. ठीक है, तो इसका मीनिंग क्लियर करते हैं पहले स्टूडेंट। सपोज यहाँ पर एक वॉल है, ये वॉल है, ठीक है। Now, a ball of mass, इसका मास कितना दिया है, m is equal to 0.2 kg, मतलब 200 ग्राम। ओके, hits a wall at an angle 45 degree with velocity of 25 मीटर पर सेकंड, मतलब इसकी वेलोसिटी भी दी है 25 मीटर पर सेकंड at an angle 45 डिग्री। सपोज ये यहाँ पर ये वॉल है, ठीक है, इस तरह से वॉल है ये, राइट। अब एक बॉल है, सपोज यहाँ पर इसकी पोजीशन होगी, ये बॉल है और इस तरह से वॉल के साथ इंसिडेंट होता है। ओके, इस तरह से इंसिडेंट होगा ये डायरेक्शन एंड इट मेक्स एंगल 45 डिग्री विथ हिट्स अ वॉल एट एन एंगल 45। तो ये एंगल कितना होगा स्टूडेंट 45 डिग्री होगा इस तरह से। अब ये यहाँ पर क्या होगा, स्ट्राइक होगा, स्ट्राइक होने के बाद रिबाउंड होगा। ओके, कुछ इस तरह से रिबाउंड होगा, वो इस तरह से रिबाउंड होगा। ओके, देखिए फिर से एक बार, अ बॉल ऑफ मास 0.2 kg हिट्स अ वॉल एट एन एंगल 45 डिग्री। तो इस तरह से ये डायग्राम निकाले हमने विथ वेलोसिटी, अब इसकी वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड दी है। If the ball rebounds at 90 degree to the direction of incidence, देखिए ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, इसके साथ ये रिबाउंड की डायरेक्शन क्या होगी 90 डिग्री होगी, यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा स्टूडेंट। तो इंसिडेंस एंड रिबाउंडिंग दोनों के बीच एंगल कितना होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। तो ये यहाँ पर इंसिडेंट हो गया, बाद में रिबाउंड हो गया, तो ये फर्स्ट बिफोर स्ट्राइकिंग एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द बॉल, तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया ये निकालना है हमें। ओके, तो हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है। चलिए, इसका मास कितना है यहाँ पर m और वेलोसिटी कितनी है इसकी v, है ना। तो इस वेलोसिटी के साथ ये यहाँ पर मूविंग है। अब रिबाउंड के बाद ये यहाँ पर आ जाता है इस तरह से, तो ये वेलोसिटी कितनी होगी v, है ना, और इसका मास कितना होगा m। तो डायरेक्शन मैच नहीं हो रही, इसकी डायरेक्शन एक तरफ सेम होनी चाहिए या फिर एग्जैक्टली अपोजिट होनी चाहिए।
ओके, अब ये इस तरह से अगर मूव होता है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा स्टूडेंट? देखिए ये एंगल कितना होगा, अगर देखिए यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं वॉल के साथ। ओके, तो ये 45 है। अब ये नॉर्मल ड्रॉ किया है, मतलब ये जो एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ, तो ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे ना। तो ये 45 रिमेनिंग कितना होगा 45 डिग्री, और ये भी 45 डिग्री होगा ना, तो ये एंगल होगा 45 डिग्री। तो ये V कितना होगा, V एडजेसेंट साइड है ना यहाँ पर, तो क्या होगा cos 45 डिग्री, राइट। तो अगर इसको मास से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, तो ये क्या होगा इनिशियल मोमेंटम, बिकॉज मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है P इज इक्वल टू mv, बराबर है। अब देखिए वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरह से, तो हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर लेते हैं टुवर्ड्स द वॉल बिफोर स्ट्राइकिंग, ये डायरेक्शन, तो ये क्या होगा mv cos 45, ये होगा इनिशियल मोमेंटम। ओके, तो लेट इट इज p1, तो p1 कितना होगा फिर mv cos 45। देखिए वेलोसिटी की डायरेक्शन ये, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा एडजेसेंट साइड है ना, तो v cos 45। ओके, v cos थीटा, थीटा कितना है 45, तो मोमेंटम क्या होगा बिफोर स्ट्राइकिंग द वॉल p1 mv cos थीटा, और ये राइट डायरेक्शन की तरफ है, तो ये क्या होगा स्टूडेंट प्लस होगा। तो हमें पता है ना कि वेक्टर्स व्हिच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स राइट साइड आर पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड आर नेगेटिव। तो चलिए रिबाउंड के बाद क्या होगा, ये डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी है ना, तो ये डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी। अब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, अगेन v cos 45 डिग्री, बिकॉज ये एंगल 45 है, तो ये दोनों पैरेलल थे, तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये 45 डिग्री होगा ना। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पर लेना होगा हमें v cos थीटा, तो v cos 45। अब इसका मास कितना है m है। ओके, अब देखिए m से अगर इसके साथ वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं मास, तो ये हमें मोमेंटम मिलेगा ना आफ्टर स्ट्राइकिंग द वॉल, और इसकी डायरेक्शन देखिए किस तरफ है, लेफ्ट की तरफ है, तो ये हम माइनस लेंगे इस पर। लेट दिस इज p2, मतलब मोमेंटम आफ्टर स्ट्राइकिंग द वॉल। देखिए बिफोर स्ट्राइकिंग द वॉल मोमेंटम हमें मिल गया p1, ओके ये पॉजिटिव, और आफ्टर स्ट्राइकिंग द वॉल मोमेंटम हमें मिल गया p2, दैट इज माइनस mv cos 45। तो चेंज इन मोमेंटम, ओके, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, तो चलिए चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं। चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मतलब p2 माइनस p1। तो देखिए यहाँ पर p2 कितना होगा, p2 यहाँ पर माइनस mv cos 45 डिग्री, माइनस इनिशियल मोमेंटम प्लस है mv cos 45 डिग्री, तो ये माइनस 2 टाइम्स होगा mv cos 45 डिग्री। ओके, सो दिस इज चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, राइट। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका चेंज इन मोमेंटम का, dp इज इक्वल टू दैट इज dp, ओके, तो प्लस होगा 2mv cos 45 डिग्री। तो देखिए 2 इंटू m कितना है यहाँ पर 0.2, राइट, इंटू v 25, इंटू cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है स्टूडेंट। तो ये dp मतलब चेंज इन मोमेंटम के लिए मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है 2 इंटू 0.2 दैट इज 0.4 इंटू 25 इंटू 1/√2। अब 25 इंटू 4 कितना होता है 100, ओके, 25 इंटू 4 100, तो ये कितना होगा स्टूडेंट 10 होगा, 10/√2। तो इसको हम 5 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं डिवाइड/√2, राइट। तो 5 इंटू 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना, डिवाइड/√2, तो एक √2 कैंसिल होगा, देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 5√2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये इतना आंसर होगा स्टूडेंट, 5√2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ओके, या फिर इसको हम अगर √2 की वैल्यू रखते हैं तो 1.414 होती है ना, तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ अब, तो ये कितना होगा स्टूडेंट 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 1 जा 5 प्लस 2 7, ओके, नाउ 5 4 जा अगेन 20 कैरी 2, 5 2 1
5 प्लस 2 7, तो ये होगा 7.07। तो चेंज इन मोमेंटम 5√2 या फिर 0.9 कितना ओके। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा स्टूडेंट 7.07 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। एक तो 5√2 ये वैल्यू या फिर √2 की वैल्यू अगर रखते हैं तो ये आएगा 7.07 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, राइट। नाउ अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट 6 नंबर का न्यूमेरिकल प्लेइंग हैंड। ओके, a cricket ball of mass 150 gram is moving with velocity of 12 meter per second hits a bat so that the ball is turned back with a velocity of 20 meter per second if the duration of the contact between bat and ball is 0.01 second. Okay, dt की वैल्यू ये थी। Find the impulse and average force exerted on the ball by the bat. देखिए यहाँ पर क्रिकेट बॉल ऑफ मास, क्रिकेट बॉल ओके, मास कितना दिया है यहाँ पर 150 ग्राम, दैट मीन्स 150 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, ग्राम का कन्वर्जन किलोग्राम में किया हमने। देन इज मूविंग विथ वेलोसिटी, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी लेंगे 12 मीटर पर सेकंड। ओके, हिट बाय बैट सो दैट द बॉल इज टर्न बैक, टर्न बैक मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, विथ वेलोसिटी ऑफ 20, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड। द ड्यूरेशन ऑफ कांटेक्ट बिटवीन बैट एंड बॉल, तो dt की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर 0.01 सेकंड है ना, या फिर इसको हम 10⁻² सेकंड इस तरह से भी लिख सकते हैं। फाइंड द इंपल्स एंड एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉल बाय द बैट। तो पहले इंपल्स निकालना है, ओके, इंपल्स दैट इज J, और उसके बाद फोर्स निकालना है, एवरेज फोर्स दैट इज F। तो अगर इंपल्स निकाल सकते हैं तो हम फोर्स बाद में निकाल सकते हैं इसका। चलिए अब इसका मीनिंग पहले क्लियर कर देते हैं। सपोज यहाँ पर एक बैट है, ठीक है, तो ये बैट होगी यहाँ पर, एंड द बॉल इज मूविंग टुवर्ड्स द बैट। अब ये इनिशियल वेलोसिटी u है यहाँ पर, ओके, इनिशियल वेलोसिटी u है। नाउ इट इज मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो ये इनिशियल वेलोसिटी हम माइनस लेंगे बिकॉज डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ ना। अब ये बॉल बैट के साथ अगर हिट करते हैं, ओके, तो ये बॉल इस तरह से टर्न बैक होगा, मतलब 180 डिग्री से टर्न बैक होगा, तो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी ना, और ये फाइनल वेलोसिटी राइट साइड की तरफ है, तो इसलिए हम इसको प्लस रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इंपल्स का मतलब क्या होता है चेंज इन मोमेंटम। यस, तो इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम दैट इज mv माइनस mu, राइट। तो इंपल्स J इज इक्वल टू, यहाँ पर m कॉमन निकाल सकते हैं हम स्टूडेंट, इन ब्रैकेट v माइनस u। चलिए अब वैल्यूज रखते हैं इसके अंदर। मास कितना है 150 इंटू 10⁻³ इन ब्रैकेट v 20 माइनस u -12, राइट। तो इसको कंप्लीट करते हैं 150 इंटू 10⁻³ ओके इंटू 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 12, तो ये 150 इंटू 10⁻³ इंटू 20 प्लस 12 32, राइट। तो J इज इक्वल टू, अब इसका प्रोडक्ट लेना है हमें, तो 150 इंटू 32, तो ये कितना होगा देखिए, 0 पहले लिखते हैं यहाँ पर, उसके बाद 32 इंटू 5, ओके, तो ये कितना होगा स्टूडेंट, ये 0 लिख दिया हमने। अब 32 इंटू 5 कितना होगा 160 होता है, तो 0 लिखते हैं, कैरी कितना होगा 16 होगा ना, कैरी 32 इंटू 1 32 प्लस कैरी कितना था 16, 16 प्लस 32 दैट इज 48, ओके, और ये 10⁻³ तो इंपल्स की वैल्यू कितनी आएगी फिर देखिए 10⁻³ है ना, तो यहाँ का डेसिमल पॉइंट हम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे बाय 3 डिजिट्स
1 2 3, तो ये आएगा 4.8 ओके किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये इसका यूनिट होगा स्टूडेंट। इतना इम्पल्स आता है, इम्पल्स की वैल्यू आ गई। अब फोर्स निकालना है, तो इम्पल्स का मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन, बराबर है। देयरफॉर फोर्स के लिए इक्वेशन क्या होगा, इम्पल्स डिवाइड बाय टाइम ड्यूरेशन। तो इम्पल्स यहाँ पर 4.8 डिवाइड बाय टाइम ड्यूरेशन कितना है 0.01, जिसको हमने 10⁻² लिखा है, तो ये 10⁻², 4.8। अब ये ऊपर आने के बाद क्या होगा, 10⁻² होगा ओके। तो देयरफॉर F इज इक्वल टू, अब 10⁻² है ना, तो चलिए इसको हम कितना लिख सकते हैं, 480 न्यूटन। देखिए 4.8 इंटू 10⁻² न्यूटन, ये भी आंसर है करेक्ट, और या फिर F इज इक्वल 480 न्यूटन। राइट स्टूडेंट्स।